सो रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर ही, बाकी सब जो चैनल्स है, ठीक है, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लेता हूँ किसी का भी। तो यहाँ पर मैं आपको बस एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ, आप में से जो भी व्यूअर्स हो, जो मेरे अलावा भी बाकी सबको फॉलो करते आ रहे हो, ठीक है, एंड ऑब्वियसली करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ। बाकी आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मैं बस बता देना चाहता हूँ। अब देखिए, वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, भर भर के हैं, ओके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे IEM जाना है, हेरिटेज जाना है, टेक्नोमेन जाना है, नेताजी जाना है, हल्दिया जाना है, मेनली बच्चा यही बोलता है। बाकी सब जो कॉलेजेस हैं अवॉइड करते हैं। बट हाँ, कुछ कुछ चैनल्स हैं जो कि क्या कहते हैं कि आपका जो बाकी सब जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टॉप 6 या टॉप 8 के बाद का कह लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। मेरा जो टॉप 20 प्राइवेट कॉलेज का वीडियो है, प्लीज़ देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन कौन से कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके जो प्लेसमेंट है वो 8 LPA है, 7 LPA है, या हाइस्ट पैकेज 20 LPA को दिखा करके आपको मतलब मोल्ड किया जा रहा है। अब देखो, कोई भी कॉलेज में एडमिशन करवा रहे तो आप प्लीज़ दो चीज़ देखो, कॉलेज में क्या ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। एंड सपोज आप हाइस्ट पैकेज देखते भी हो, 99.9% चांस रहता है कि वो जो हाईएस्ट पैकेज है आपका वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, ना कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट। आप जो भी देखते हो ना, 23 LPA या कह लीजिए IEM का 72 LPA, ओके, तो दिस आर ऑल ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ओके। मीन्स स्टूडेंट क्या कर रहा है, अलग से कंपनियां में अप्लाई कर रहा है एंड देन प्लेसमेंट मिल रहा है, ये होता है एग्जैक्टली ऑफ कैंपस। तो कुछ कुछ कॉलेज है ऐसे कि हाँ, ऑफ कैंपस के लिए बैक एंड सपोर्ट रहता है, मीन्स फैकल्टी अच्छे हैं, उनका जो स्किल डेवलपमेंट सेशन होता है वीकली वो बढ़िया है, जिसके चलते स्टूडेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी क्रैक कर पाते हैं। बट कुछ को छोड़ करके ही सारे कॉलेजेस नहीं। एंड वेस्ट बंगाल में देखो मोस्टली Tier 3 कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपका IEM भी Tier 3 में ही आता है लगभग, Tier 2 कहना गलती होगा IEM को, ओके। तो यहाँ पर बात यही है कि ये जो Tier 3 कॉलेजेस है, इनका जो एवरेज पैकेज है, अगर बात करें स्पेसिफिकली ऑन कैंपस का ही ना, 6 से ज़्यादा किसी का भी नहीं होता है। एंड 6 उनका ही होता है जिनका डिपार्टमेंट CSC IT या स्पेशलाइजेशन है। इसी बात करते हो तो इसी का हो सकता है मैक्स टू मैक्स 5 जा सकता है, ओके, बट 6 से ज़्यादा किसी का भी नहीं है। बट अगर कोई आपको कोई ये कह रहा है कि आपका जो एवरेज पैकेज है 8 LPA 9 LPA है एवरेज पैकेज ऑन कैंपस का, तो कम्प्लीटली फॉल्स डेटा है। ऐसा नहीं कि सपोज आप कॉलेज में एडमिशन करवा ली तो आपको 8 LPA लग ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो जो 8 LPA जो कह रहा है वो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ले करके बता रहा है, सो डैट ही कैन बी इन सेफ साइड, ताकि दोबारा कोई इसको हाथ नहीं उठा सकता कि आपने डेटा को गलत कहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको वेस्ट बंगाल में रह करके पढ़ाई करना है, डोंट एक्सपेक्ट एवरेज पैकेज मोर देन 6 LPA। आज का मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है बाकी चेंज हो जाए इन फ्यूचर, बट अभी जो राइट नाउ जो सिनेरियो है, ये अगले जो 2 साल 3 साल है, ये 6 के पास ही रहता है, 8 तो जाता ही नहीं है। क्योंकि जो बेंगलोर के जो कॉलेज से आपका जो RVC हो गया या BMS हो गया, उनके एवरेज पैकेज 9 होते हैं, 10 होते हैं, तो उनका फीस है 14 लाख से 15 लाख है, तब जाकर के आपको ROI मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर ये फीस लेके कैसे आपको ROI मिलेगा। एंड यहाँ पर मतलब प्लेसमेंट सेल भी उतना तगड़ा है नहीं है, बट कुछ कुछ कॉलेजेस के सारे कॉलेज बढ़िया नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर सोचिए कि वेस्ट बंगाल से पढ़ाई करूँगा, ट्राई टू चूज CSC IT स्पेशलाइजेशन। एंड कई सारे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट मैं देखा भी हूँ कि CSC के चक्कर में कई सारे हाई डोनेशन अमाउंट दे कर रखे, कोई कंसल्टेंसी को, कोई यूट्यूबर को, ठीक है। तो देखो, CSC के लिए आपको 5 लाख 6 लाख 4 लाख इतना हाई अमाउंट पे करना होता है नहीं। रैदर देन पेइंग दोज हाई अमाउंट, आप एक काम कर सकते हो, गेट एग्जाम के लिए अलग अच्छा से इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज IE में पढ़ करके आप IIT का टैग प्राप्त नहीं कर सकते हो, आपको गेट का तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर काम ये कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे मैंने कहा कि आपके लिए CSC स्पेशलाइजेशन काफ़ी बेस्ट रहता है। कई सारे लोगों को पता होता नहीं कि CSC स्पेशलाइजेशन सच में बेस्ट है। आई विल रिकमेंड ट्राई टू चूज CSC स्पेशलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर आपका काफ़ी कम डोनेशन में हो भी जाता है एंड काफ़ी हाई रैंक में हो भी जाता है। आपको 4000 5000 रैंक लाना पड़ता है नहीं, आपका अगर रैंक अच्छा खासा है आपका मिल जाए, अच्छा खासा सपोज 10 के अबव है, 20 के आसपास है, मिल जाता है। अब 50 के 60 के 40 के अलग बात है, आपको फिर डोनेशन देकर के एडमिशन करवाना पड़ता है। बट हाँ, फैक्ट यही है। सो आई विल रिकमेंड एवरीवन, आप कहीं भी फॉलो कर रहे हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लो। मेनली जो कॉलेज के जो सीनियर्स हैं, कॉलेज के सीनियर से डिस्कस करो 1 to 1। आपको कॉलेज के सीनियर्स कहाँ मिलेंगे, लिंक्डइन में मिल जाएंगे या सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, उनसे कनेक्ट करो, पर्सनली पूछो कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, क्या मुझे यहाँ लेना चाहिए। बाकी कुछ भी डाउट है, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, हम लोग काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करवाते हैं सभी के लिए। प्राइस काफ़ी कम है, 79 है, जहाँ पर आप ऑथेंटिक इन्फो देते हैं कि हाँ जी आपके लिए क्या सही है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो आप अगर नहीं ज्वाइन किए तो वो ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट आपको ऑथेंटिक इन्फो ही मिलता है।